दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है या आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो यकीन मानिए, अगर आपकी वेबसाइट को लोड होने में 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो आपके 50% से ज़्यादा व्यूवर्स वापस चले जाते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट भी बढ़ जाता है और आपकी वेबसाइट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज करे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फ्री टूल्स जिनकी हेल्प से आप अपनी साइट्स का कंप्लीट ऑडिट कर सकते हैं और जितने भी इशू आपकी साइट में करंटली रन हो रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंक भी इंक्रीज होगी और गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से साइट ऑडिट टूल हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं वो कौन से 5 टूल हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का फ्री में ऑडिट कर सकते हैं। सबसे पहले टूल की बात करते हैं और गूगल पर हम जाकर टाइप करेंगे पेज स्पीड टाइप करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने खुल रहा है पेज स्पीड इनसाइट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट का आप URL डाल देंगे और उसके बाद एनालाइज पर क्लिक करेंगे। ये आपकी वेबसाइट का पूरा एनालिसिस करके आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड और उसके जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बता देगा। इसमें दोनों मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन के लिए आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगी। पहले बात करते हैं मोबाइल स्पीड की। ये देखिए, तो हमने वेबसाइट का URL डालकर एनालाइज़ किया और इसने हमें शो कर दिया कि वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो 92% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी 89 है, 90 तक होनी चाहिए लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि दो पॉइंट्स में हमें ये रेड कलर में दिखा रहा है, मतलब ये 2 इश्यूज़ हमारी वेबसाइट पर हैं। इनको हम नीचे जाके इनको एक्सपेंड करते हैं तो ये 3 इश्यूज़ हैं जो कि हमारी वेबसाइट की स्पीड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जबकि मोबाइल पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो हम पहले वाले इशू को ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या इशू बता रहा है ये। तो इमेज फॉर्मेट्स लाइक WebP एंड AVIF ऑफन प्रोवाइड बेटर कंप्रेशन देन PNG एंड JPG। तो ये बता रहा है कि या तो WebP या AVIF फॉर्मेट में हम ये जो इमेजेस हमने फीचर्ड इमेजेस लगाई हैं इनको लगाया जाए, क्योंकि हमने इनको JPG और PNG फॉर्मेट में लगाया है। तो इनको अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ से आइडिया मिल गया है। उसके बाद हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कीप द सर्वर रेस्पॉन्स टाइम फॉर द मेन डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट डिपेंडिंग ऑन इट। मतलब हमें अपनी कैश वगैरह क्लियर करनी होगी अपनी वेबसाइट की। जैसे हम कैश वगैरह क्लियर करते हैं स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी तरह से तीसरा इशू आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी ये फीचर्ड इमेज को लेकर इशू बता रहा है। तो जैसे ही हम फर्स्ट वाली इशू को रिजोल्व करेंगे थर्ड वाला अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से पेज स्पीड इनसाइट आपकी हेल्प करता है। सेम आप जाएंगे डेस्कटॉप पर, यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप के लिए अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये 96% दिखा रहा है, 89, 100%, 100%। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है 96% आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से ये सभी इशू भी आप देख लेंगे और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्पीड को आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टूल की। दूसरा टूल है हमारा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पर आप जाएंगे, गूगल में जाकर गूगल सर्च कंसोल लिखते हैं और यहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद तो सर्च कंसोल में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। पहला ऑप्शन है ओवरव्यू का। ओवरव्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर जब तक ये अप एंड डाउन आपको दिखाई दे रहा है तो आपकी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही ये फ्लैट हो जाता है तो मतलब कोई इशू आ गया है और ये इशू आपका आया है लगभग 23 अगस्त के आसपास। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि हाँ, मेरी वेबसाइट में कुछ इशू है और इसी को रिजॉल्व करना है। इसके बाद परफॉर्मेंस पर आप जाते हैं। परफॉर्मेंस पर जाने के बाद आपको टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, एवरेज CTR और इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा
अगर ये ग्राफ अप डाउन है तो ठीक है, अगर फिर से फ्लैट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट में कुछ इशू है और उसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए आप इंडेक्सिंग टैब पर जाते हैं और यहाँ पर आप पेजेस पर क्लिक करते हैं। पेजेस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देता है इंडेक्स पेज और नॉन इंडेक्स पेज। तो जो नॉन इंडेक्स पेज हैं इनको आप चेक करेंगे कि क्यों नॉन इंडेक्स हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग कितने पेजेस हैं, 560 पेजेस हैं। मतलब हमने टैग लगाया है कि इन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है, तो ये कोई इशू नहीं हुआ। इस तरह से हम वन बाय वन सारे इश्यूज़ को देखेंगे और जिन जिन को हम रिजोल्व कर सकते हैं उनको यहाँ से रिजोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है वीडियो पेजेस का। मेरी वेबसाइट पे कोई वीडियो पेज नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई इशू मुझे नहीं दिखा रहा है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो डाली है तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है साइट मैप का। साइट मैप पर आप जाएंगे और अपना साइट मैप आप यहाँ पे चेक करेंगे कि साइट मैप सबमिट है या नहीं है। अगर आपका साइट मैप सबमिट नहीं है तो आप साइट मैप सबमिट कर देंगे। इसके बाद रिमूवल वाला ऑप्शन आता है। रिमूवल पे आप जाएंगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूआरएल जो ब्लॉक करना है आप यहाँ पर डालकर उसको न्यू रिक्वेस्ट पर डालकर और यूआरएल यहाँ पर एंटर करके रिमूव दिस यूआरएल ओनली एंड देन नेक्स्ट करेंगे तो आपका यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे वाला टूल है, इसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे टूल की, जो कि बिल्कुल फ्री टूल है और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। ये टूल जो है ये काफ़ी बाकी दो टूल्स की तरह ये भी फ्री है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। तो आप Cinium.com पे जाएंगे, टूल्स पर क्लिक करेंगे, फ्री SEO टूल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है SEO रिपोर्ट कार्ड, इस पर आप जाएंगे और अपनी वेबसाइट का ऑन पेज SEO आप चेक करेंगे कि कैसा आपका SEO है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और चेक करेगा कितने टेस्ट पास्ड हैं, कितने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी एरर्स आपकी वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और ये परसेंटेज में आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट की क्रोलिंग कितने परसेंट तक ओके है या गूगल कितने परसेंट आपकी वेबसाइट को रीड कर पा रहा है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा और देख लेते हैं इसको। तो लगभग 63% पर आकर ये स्टॉप हो गया। अब हम इसके वन बाय वन इशू चेक करते हैं। सबसे पहला ये ऑरेंज कलर में हमें टाइटल टैग में इशू दिखा रहा है 9 कैरेक्टर्स का। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि जो टाइटल टैग है मिनिमम 10 to 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसी की वजह से ये ऑरेंज है। बट यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वेबसाइट का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ये ग्रीन टिक है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगला टेस्ट मेटा कीवर्ड्स का, मोर देन 1 कीवर्ड्स है, यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं तो आप इनको रिड्यूस करके इसको ग्रीन टिक में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हेडिंग्स आपको शो कर रहा है H1 कितनी हेडिंग यूज़ की है आपने मेन पेज पर या फ्रंट पेज पर। उसके बाद H2 हेडिंग कितनी है, H3 हेडिंग कितनी है, H4 कितनी है। इस तरह से ध्यान रहे कि H1 हेडिंग एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं और गूगल पर प्रीव्यू आपकी वेबसाइट का ये दिखा देगा किस तरह का आपका वेबसाइट का लुक है। गूगल पर अगर कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो इस तरह से आपको आपकी वेबसाइट उसको अपीयर होगी। इस तरह से वन बाय वन आप सभी इश्यूज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उनको फिक्स कर सकते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों 3 टूल्स की। इसके बाद चौथा और फ्री टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग। गूगल पर जाएंगे और स्क्रीमिंग फ्रॉग नाम से आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो आपके सामने ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। ध्यान रहे इसमें फ्री और पेड दोनों टूल अवेलेबल हैं, तो आप फ्री वाले के साथ जाएंगे और ये ऑनलाइन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर है ये अपने पीसी में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करके इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे और राइट हैंड साइड पर जो आपको ये वीडियो दिखा रहा है आप इस वीडियो को रन करके पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है, किस तरह से ऑडिट करना है और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी वेबसाइट में और किस तरह से उनको रिजॉल्व करना है। तो होप कि ये चारों टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट टूल की, और लास्ट फ्री टूल है हमारा Href साइट ऑडिट। ये आप लिखेंगे Href का ऑप्शन खुलेगा, सबसे पहले वाला आप इस पर क्लिक करेंगे और ध्यान रहे ये भी टूल फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो आप फ्री वाले के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ एक ही वेबसाइट है तो फटाफट से अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड उसको
स्टार्ट ऑडिट करते हैं। इसके बाद ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अपनी जीमेल से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो ये एचरेफ की वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा और आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, डैशबोर्ड, साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, साइट ऑडिट। साइट ऑडिट पर आप क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालकर एनालाइज पर क्लिक करेंगे और ये फटाफट से आपकी वेबसाइट को ऑडिट कर लेगा। मैंने ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये मैंने 14 सितंबर को ही किया है। तो यहाँ से मुझे हेल्थ स्कोर दिखा रहा है 91% और कितने यूआरएल इसने क्रॉल किए हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फटाफट से और मैं एरर्स देख लेता हूँ। हेल्थ स्कोर एक्सीलेंट दिखा रहा है 91 और एरर्स दिखा रहा है 94। तो ये एरर्स हमें रिमूव करनी है। आप इन एरर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि टाइम आउट, 3 पेजेस में टाइम आउट की प्रॉब्लम आ रही है। ऑर्फन पेजेस हैज़ नो इनकमिंग इंटरनल लिंक। मेरी वेबसाइट पर ऐसे हैं जिसमें कोई इंटरनल लिंक नहीं है, तो वो मैं पेज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर लिंक लगाना है मुझे। पेज हैज़ लिंक टू ब्रोकन पेजेस, इस तरह से मुझे दिखा रहा है कि ये वाला जो पेज है इसका जो लिंक मैंने एक्सटर्नल लिंक दिया था वो ब्रोकन हो गया है। इसके बाद इसी तरह से मल्टीपल मैटर डिस्क्रिप्शन टैग्स, इमेज फाइल साइज टू लार्ज, पेज फ्रॉम साइट मैप, टाइम आउट, इस तरह से सभी इश्यूज़ मेरे सामने आ गए हैं। मैं इनको 1 बाय 1 करके रिजॉल्व कर सकता हूं और सेम इसी तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। टूल्स की यूज से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और स्पीड को बेटर कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।